अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नायशा लाइव विद किड्स। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, मनी सेविंग आइडियाज़, मनी सेविंग टिप्स एंड ट्रिक, मनी सेविंग होम मैनेजमेंट फॉर एवरी हाउस होल्ड। सो घर चलाना इतना आसान नहीं होता है, बट कुछ सिंपल और स्मार्ट हैबिट या टिप्स एंड ट्रिक से ना हम अपनी लाइफ को ईजी कर सकते हैं। और इन हैबिट को हमको फॉलो करके ना तो घर संभालना जो है एक टास्क नहीं होगा, बल्कि इजी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज़ जो है वो शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप अपने घर को ऑर्गेनाइज एंड वेल मेंटेन करके रख सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग एनी एक्स्ट्रा मनी। तो मैंने अपनी बहुत से वीडियोस में बताया है कि किचन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू ऑर्गेनाइज योर किचन एंड होम। सो आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। आज का टॉपिक है मनी सेविंग। तो मेरे गार्डन के ये छोटे छोटे क्लिप्स आप मेरे कई सारे वीडियोस में देखे होंगे, बट आज मैं आपको स्पेशली दिखाती हूँ। यहाँ पे कुछ मिंट लीव्स हैं और करी लीव्स हैं, और जो कि हमारे किचन में बहुत ही यूज़ होते हैं। जैसे हम दाल में यूज़ करते हैं या कड़ी बनाना हो तो मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, और अगर आपको अपने किचन में कुछ ग्रीनरी करनी है तो भी आप अपने गार्डन से प्लांट्स ले सकते हैं इस तरह के। और यहाँ पे देखिए एकदम फ्रेश जो है वो कड़ी पत्ते हैं, जो कि हम हर चीज़ में तड़के के लिए यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, हेल्दी होने के साथ साथ ये हाइजीनिक भी है। तो है ना ये मनी सेविंग आइडिया कि हमें कुछ भी मंगाने की, एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं, हम अपने घर से ही सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ये एलोवेरा के प्लांट्स है, जिसके घर में रहते हैं ना उसको उसकी वैल्यू नहीं पता चलती। और यहाँ पे देखिए ये DIY है, जो कि कोल्ड ड्रिंक्स या कोई भी जो प्लास्टिक की बोतल खाली होती है ना, तो हम उससे फेंक देते हैं, बट उसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये कितना अच्छा इसके अंदर प्लांट्स जो है वो हो गया है, और इसमें फ्लावर्स भी आते हैं। तो यहाँ पे आप इसको वॉल हैंगिंग भी बना सकते हैं, एक तरह से एक वॉल डेकोर भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे ना ये लॉकडाउन में मेरे हस्बैंड ने ये बहुत सारे जो है बनाए थे। और देखिए जो मैं अपने गार्डन से प्लांट्स लेकर आई थी ना, वो मैंने अपने किचन में जो है वो रख दिया इस तरह से। तो दिखने में कितनी रिफ़्रेशिंग वाइब आ रही है। तो इसी तरह से आप छोटी छोटी ट्रिक से अपनी मनी जो है वो सेव कर सकती हैं। अच्छा, हमारे पास इस तरह की बास्केट होती है किचन में या डाइनिंग टेबल में या फिर आपके रूम में। तो उसको ना हम टिशू की जगह इस तरह के पेपर यूज़ कर सकते हैं। बच्चों की प्रैक्टिस शीट्स के पेपर होते हैं ना, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारी जो बास्केट है वो सेव हो। तो टिशू, हर कोई तो टिशू अफोर्ड नहीं कर सकता ना, और तो इसके लिए हमने यहाँ पे पेपर का यूज़ किया। आप चाहो तो न्यूज़पेपर का भी कर सकते हो। तो ये भी मनी सेविंग आइडिया है। दिखने में भी वेरी टाइडी एंड नीट एंड क्लीन लग रहा है, और हमारे पैसे भी जो वो बच गए हैं। अच्छा, सेम इसी तरह हम अपने रूम के जो वो बास्केट में इसी तरह के पेपर लगा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया ना कि मैंने बच्चों के जो प्रैक्टिस शीट्स होती हैं वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो एक तो हमारी डिस्कार्ड चीज़ें यूज़ में आ गई है, और हमारी जो बास्केट है वो भी सेफ़ हो गई है, क्योंकि हम फ्रूट्स रखते हैं तो क्या है कि कभी दाग धब्बे लग जाते हैं ना। और इस तरह की जो बास्केट होती है वो वॉशेबल नहीं होती डेली, तो हम उसको सेव कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे दो जो है वो फ़ायदा हुआ है। इसी तरह जितने भी फ्रूट्स एंड वेजीज़ बास्केट होते हैं ना, टोकरियाँ होती है ना, तो मैं नीचे सबके पेपर लगा देती हूँ। अभी फ़िलहाल तो न्यूज़पेपर नहीं आ रहे हैं, जब से लॉकडाउन हुआ था तो बंद हो गए थे। तो फ़िलहाल मेरे पास ये शीट्स रखी हुई थी, मैं इसको रीयूज़ कर रही हूँ। तो है ना ये सब कमाल की अमेजिंग मनी सेविंग टिप्स। अच्छा, हमें अगर मनी के साथ साथ टाइम सेविंग भी करनी है ना, तो हमें जो है मील प्रिपरेशन भी करके रखना चाहिए।
तो घर में जो कुकिंग के टाइम सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं नॉनवेज में वो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो अगर मार्केट से ख़रीदो तो पता नहीं कब की पैकिंग होती है और उतने फ्रेश भी नहीं होते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप घर में एक बार बना कर वो स्टोर कर लेना, तो बहुत ही ईज़ी होता है कुकिंग के लिए। मतलब कुकिंग में आपको कोई टाइम ही नहीं लगेगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है ना वो होती है कोई प्याज कट कर दे या फिर कोई लहसुन अदरक जो है हमें कट करके दे दे, तो फिर कुकिंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो अगर आप ये सारी चीज़ें स्टोर कर लो, स्टोरेज कर लो ना, तो बहुत ही पैसों के साथ साथ टाइम की भी बचत होती है। तो यहाँ पे ना मैंने जो है स्टोरेज कर लिया है पूरे 10-15 दिन का जितना भी हो। तो यहाँ पे मैंने जो है फिर मनी सेविंग कर लिया, क्योंकि मार्केट से हमें लेने की ज़रूरत नहीं होती। और एक साथ पीसने का, इसको पीस कर रखने का फ़ायदा ये है ना कि जो है थोड़ी चीज़ें क्या है कि जार में रह जाती हैं, और अगर हम इकट्ठे इसको पीस कर रखें ना तो काफ़ी जो है बरकत होती है इसमें। तो इस तरह से मैं इसको स्टोर करके ज़रूर रखती हूँ। फिर इजी भी होता है ना कि घर पे हम अवेलेबल हों या ना हो, तो कोई भी जो है वो किसी के लिए भी कुकिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे ना इसको जो है स्मेल ना, इसके लिए मैंने कुछ ड्रॉप जो है वो ऑयल की ऐड किए। इसको अच्छे से मिक्स करके अब आप इसको स्टोर कर दें। अच्छा, चाहे हस्बैंड का लंच बॉक्स हो, ऑफ़िस का हो या बच्चों का लंच बॉक्स हो, इस तरह के हम पराठे या रोटी को चाहे फूड पेपर में रैप करते हैं या एल्युमिनियम फॉइल में, तो अगर हम इसको कॉटन कपड़े में फ़ोल्ड कर दें तो हमें यहाँ भी जो है मनी सेविंग कर सकते हैं। मैं तो जो है वो रोटी को इस तरह के कॉटन के कपड़े में ही फ़ोल्ड कर कर रखती हूँ। तो इससे क्या है, ना टिश्यू ना फूड पेपर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसके पैसे बच जाते हैं। वैसे आप इसको वेजिटेबल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे रोटी के कपड़े हैं और वेजिटेबल रखने के भी कपड़े हैं, बट कभी मटेरियल अच्छा नहीं है तो कभी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो उससे अच्छा है कि हम घर में अपने जो कपड़े स्टिच करवाते हैं उससे बचे हुए कपड़ों का हम इस तरह के वो पीसेस बनाकर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एक तो हमारे जो वेस्ट कपड़े हैं वो यूज़ में आ जाएंगे और दूसरे हम मनी को सेव कर लेंगे। अच्छा, इसी तरह के ना कॉटन कपड़ों की पीसेस हम कर लेंगे और इसको वेजिटेबल स्टोर करने के लिए भी यूज़ में ला सकते हैं। जैसे फ्रिज में हम कोरिएंडर लीव्स या हरी मिर्च कुछ भी रखें ना, तो इसमें फ़ोल्ड करके रखेंगे तो लॉन्ग टाइम जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीज़ में जो नमी रहती है वो कॉटन कपड़े जो है वो उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे, तो जो है ये जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह से आप मनी को सेव कर सकते हो। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ को जो है वो ख़रीद कर ही यूज़ करें, कभी कभी कुछ स्मार्ट टिप भी यूज़ कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह मैंने इसको एक प्लास्टिक के कंटेनर में रख दिया है और ये मैं कुछ दिन तक चला लूँगी। अच्छा, अब अगर आपके पास इस तरह की कोई पुरानी टी शर्ट है ना, तो उसके छोटे छोटे पीसेस करके आप क्लीनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ये बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। तो इस तरह के पीसेस को ना जैसे हम क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं टिश्यू की जगह। अब जैसे कोई कहीं पानी गिर गया टेबल पे या कहीं टेबल पे दाल गिर गई, तो उसको हम टिश्यू से क्लीन करके जो है वो फेंक देते हैं। बट इसका क्या है कि ये रीयूज़ हम कर सकते हैं। एक बार इसको क्लीन करके वापस से ये वॉशेबल भी है, तो इससे हमें ये फ़ायदा है कि हमारी डिस्कार्ड चीज़ें वो यूज़ में आएंगी और दूसरे हमारी जो मनी भी सेविंग हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं फ्रिज भी क्लीन कर लेती हूँ, इससे गैस का चूल्हा भी क्लीन कर लेती हूँ, सब कुछ। उसके बाद आप चाहो तो वॉश करके दोबारा से इसको यूज़ कर लो, नहीं तो फिर इसको फेंक दो। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो, आज का आइडिया पसंद आया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।